शांति। आज 12 जुलाई 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 12th July 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। संगम युग के बहुत सारे नाम हैं और हर एक नाम में विशेषता है। ये भी एक अभ्यास हो सकता है। बाबा सतयुग के, कलयुग के और संगम युग के अलग अलग नाम देते हैं ताकि हमारा चिंतन उस दिशा में अग्रसर हो, आगे बढ़े। खेल ही पूरा इसका है। वर्णन से मनन और मनन से मगन, ये 3 स्टेज में बाबा के बच्चे जाते हैं। ये बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा हुआ है कि पहले वर्णन करते हैं। वर्णन करना भक्ति मार्ग का संस्कार है। नथिंग रॉन्ग, आगे बढ़ना है। बाबा की मुरली सुनने के बाद में उसके ऊपर मनन करेंगे और मनन करने से धीरे धीरे मगन अवस्था आती है और लगन में मगन होना ही योग है। और निरंतर योग में रहेंगे, जिसे बाबा याद अक्षर प्रिफर करता है योग के बजाय। तो निरंतर याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और संपन्न बनने लगेंगे और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है मनन करना। तो आज की मुरली अगर हम चाहे तो वैसे तो धारणा की मुरली है, पूरी धारणा की मुरली है। मुझे ये धारणा की बातें बहुत अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि जैसे दुनिया में भी लोग पूछते हैं हमको और कहते भी है कौन है, बातें तो सभी बड़े बड़े करते हैं, उपदेश हमेशा दूसरों के लिए होता है। हमने तो देखा है जिसे बाबा सीन की माँ कहती है, सिनेमा इंडस्ट्री वाले अभी वहां पर भी अच्छे लोग हैं, बाबा के बच्चे भी कई है सिनेमा इंडस्ट्री में। लेकिन हम समझ सकते हैं माया की दुनिया है। लेकिन माया की दुनिया वाले भी अच्छा भाषण कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस, नेताएं कितना अच्छा भाषण कर लेते हैं। लेकिन लोग ये जानते हैं कि कथनी और करनी में फर्क है। तो लोगों का एक बहुत दृढ़ मान्यता हो गई है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वैसे होते नहीं है। इसलिए बाबा ने जो कहा कि कथनी और करनी एक करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो ये बहुत प्रसिद्ध कहावत हो गई कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पावले। माना जो जैसा बोलता है वैसा चलता है, उसके चरण छू लेने चाहिए। एक्चुअली इसी को गुरु कहते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा हुई तो गुरु कौन है? तो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को गुरु कहते हैं।
तो ये खुद आत्माएं जिन्होंने ये श्रेष्ठ साधना की है संगम युग पर, और संगम युग का एक नाम जिसके ऊपर हमको जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो है परिवर्तन का युग। संगम युग में सब बदलता है, पुरानी दुनिया नई होती है, आत्माएं भी पुराने से नए हो जाते हैं। तो परिवर्तन का युग है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चलाई है, 31 दिसंबर की मुरली। बाबा ने सुनाया कि सुबह से शाम तक, रात तक एक ही शक्ति यूज करो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अब ये परिवर्तन शब्द भी बहुत अच्छा है। अगर हम सक्सेसफुल परिवर्तन करते, सफलतापूर्वक हर परिस्थिति में खुद को परिवर्तन करते हैं, तो हमारा वर्तन भी परी की तरह हो जाता है, माना हम फरिश्ते बन जाते हैं, फरिश्ते को परी बोलते हैं। तो परिवर्तन बहुत गहरा शब्द है, दिखता साधारण है। एक्चुअली गहराई में अगर आप चिंतन करेंगे, जो कई बाबा के बच्चों ने किया है, कि योग से परिवर्तन होता है। आत्मा अविनाशी है। आज की मुरली में आया है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। भगवत गीता कहती है नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, दूसरे अध्याय का श्लोक हमने कई बार देखा है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकता है। तो नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापहा न शोषयति मारुतः। माना हवा सुखा नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता, ऐसी आत्मा है। तो आत्मा अविनाशी है, तो फिर ये विकारों की ऊर्जा का होता क्या है? तो विकार कहीं जाते नहीं है। बाबा ने मुरलियों में कहा है विकार भी एक एनर्जी है। विकार एक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका रूपांतरण होता है। ये होता है संगम योग पर। हम सब, हमारे अंदर जितने भी विकार है वो एक एनर्जी है, आत्मा के अंदर उसका रूप परिवर्तन होता है। जैसे बाबा ने कहा अग्नि होती है, अग्नि में आप कोई भी चीज डालते हो तो वो शुद्ध हो जाती है। जैसे सोने का उदाहरण बाबा हमेशा देता है, सोना माना पहनने वाला सोना, शरीर को सुलाना वो सोना नहीं। तो वो जो सोना पहनते हैं उसको जब अग्नि में डालते तो अशुद्धि निकल जाती है, प्योर हो जाता है। आत्मा की भी कुछ ऐसी हालत है, जब हम योग की अग्नि प्रज्वलित करते हैं अपने अंदर, माना अपने अंदर वो वैराग्य की अग्नि से, त्याग की अग्नि से अपने बुद्धि को पुरानी दुनिया से हटाकर शिव बाबा के ऊपर लंबे समय तक एकाग्र करते हैं, तो कुछ तो जलता है अंदर। क्या जलता है? जो बाबा ने अभी रिसेंटली संडे की मुरली में कहा था कि रावण मरा नहीं है, वो बेहोश हुआ है, वो फिर से जिंदा होता है, इसलिए उसका संस्कार करना चाहिए, माना भस्म करना चाहिए। तो ये भस्म करना, जलाना, इन सब का भाव समझना चाहिए। ये भाषा है, अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटाफोरिक या प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। तो इसका शब्दों में जाने के बजाय भाव को समझना चाहिए। तो बाबा यही कह रहा है कि आप परिवर्तन करो, संगम युग पर हर एक विकार को परिवर्तन करना है। आज की धारणा की मुरली में बाबा ने जो बच्चू बादशाह पीरू वजीर, बाबा दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले काम विकार के बारे में कहा था, आज मोह के बारे में कह रहे, क्रोध के बारे में कह रहे। तो ये सभी विकार, ये रूप बदलते रहते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। मुझे जब चिंतन किया तो बहुत सारी बातें सामने आ गई। जैसे वो दिखाते हैं युद्ध में, रावण एक सिर काटो तो दूसरा आ जाता था, दूसरा काटो तो तीसरा आ जाता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विकार एक गया तो दूसरा आता है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए थे कि कुत्ते को निकाला तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकाला तो चूहा आते रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है।
तो बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। जैसे हम बाबा को समझते हैं, बाबा सर्वशक्तिवान है, तो उसको जो है जैसा है यथार्थ रूप में समझना है। वैसे ही माया को भी यथार्थ रूप में समझना बहुत जरूरी है। माया एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। कब किस रूप में कैसे वार करेगी पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा कि माया का वार हो रहा है। इसलिए ये माया के रूपों को अच्छी तरह से समझना है, अलबेले नहीं बनना है। तो काम का विकार जो है, बाबा ने मुरलियों में कहा वो शुभ कामना में परिवर्तन करना है। अभी ये लौकिक में भी साइकोलॉजी में कहा गया है, मनोविज्ञान में। वो अंग्रेजी के शब्द है लव एंड सेक्स। तो वो कहते हैं कि काम वासना और प्रेम दोनों एक ही है, रूप अलग अलग है। जब काम वासना समाप्त हो जाती है तो उसका रूपांतरण प्रेम में हो जाता है, और प्रेम में काम वासना नहीं होती है। ये दोनों अलग है। इसी बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। प्रेम जो है ये बहुत मिसयूज वर्ड है। प्यार, प्रेम, ज्यादातर लोगों ने इसको शारीरिक प्यार के साथ जोड़ दिया है, लेकिन प्रेम केवल एक भावना नहीं है। इसके और गहराई में जा सकते हैं। सिंपल करने के लिए एक शरीर का प्रेम होता है, एक मन का प्रेम होता है, एक समाज के ऊपर एक आध्यात्मिक प्रेम। आप कौन से लेवल पर हो? धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अनुभव से कई लोग स्टकअप होते हैं, शरीर के स्तर पर जीते हैं, इंद्रियों के स्तर पर जीने वाले। शास्त्रवादी जानवर और मनुष्य में ये फर्क करते हैं। वो चार बातें सुनाते हैं शास्त्रवादी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार शब्द है शास्त्रों के हैं। आहार, खाना पीना। बाबा ने भी मुरली में कहा है खाना पीना सोना है तो बोझा चढ़ेगा। केवल खाना पीना सोना नहीं है, संगम युग का हर सेकंड वैल्यूएबल है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है? हमको बुद्धि मिली हुई है तो उससे प्रश्न पूछना है। जानवर ये प्रश्न पूछते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मनुष्य जरूर पूछते हैं कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये दुनिया किसने बनाई। ये सब प्रश्न मनुष्य पूछते हैं। तो हमको वो लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से, रादर देन लोअर मैं कहूँगा अर्ली स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस से हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ हम जा सकते हैं। चेतना के उच्च अवस्था तक हम अपने आप को लेके जाना है। तो काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तन हो जाता है जितना हम योग करेंगे। हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि कहीं पर भी नहीं जाएंगे। क्रोध विकार जो बाबा ने आज कहा, लड़ना झगड़ना नहीं है। माँ समझाती है अपने बच्चों को आपस में झगड़ा नहीं करो। तो लड़ना झगड़ना, यहाँ पर भी ब्रह्मा माँ, बड़ी माँ और छोटी माँ, ये दो शब्द आ जाया है। ब्रह्मा बड़ी माँ है और मम्मा जगदम्बा सरस्वती छोटी माँ है। तो माँ अपने बच्चों को समझा रही है कि आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो, भगवान भगवती गॉड गॉडेस बनने वाले हो। तो क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तन करना है, और ये होता भी है। मैं अभी इसके ऊपर वर्कशॉप लेना चालू किया है, पहले भी लेता था, कि कैसे क्रोध को पहले कंट्रोल करना है और फिर उसको ट्रांसेंड करना है, फिर उसका रूप ही परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप होता है। लोग इसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे योगी होते हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर का क्रोध समाप्त होके उनके अंदर केवल एक ही इमोशन रहता है। अभी वो शांति बाहर से कहते हैं, लेकिन अंदर रहम, दया, करुणा, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है।
तो क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तन करना है, क्योंकि क्रोध जलाता है, उसी अग्नि को आप दिशा दे दो। जैसे कई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, हमारे बच्चे में क्रोध बहुत है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसकी एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं, उसको स्पोर्ट्स में डालेंगे तो वो अपना पूरा गुस्सा वो गेंद के ऊपर निकालता है, बॉल के ऊपर। तो बहुत एनर्जी होती है क्रोध वालों में, तो उसको केवल दिशा देने की जरूरत है। बाबा ने ये मुरलियों में कहा है, जो जितना पतित वही उतना पावन बनता है। आप सोचो, श्री कृष्ण की आत्मा पहला जन्म संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने मुरलियों में कहा है, जब श्री कृष्ण पैदा होता है पूरे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाती है, कितना तेज होगा आप कल्पना कर सकते, थोड़ा विजुलाइज करो, ये चित्र है। वही आत्मा लास्ट जन्म में विकार में जाती है, कैसे लगता होगा ब्रह्मा बाबा को, मैं इतने श्रेष्ठ आत्मा थी, अंतिम जन्म में विकार में गई। तो जो जितना पतित वही उतना पावन बनता है। और भगवत गीता इसको फुल्ली सपोर्ट करती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हमने कितने बार ये श्लोक देखा है, 9वें अध्याय का। भगवत गीता उन सभी आत्माओं को कॉन्फिडेंस दिलाती है, आत्मविश्वास देती है कि डरो मत अगर आप पतित हो तो। यहाँ पर लोग निराश हो जाते हैं। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि सचिन भाई हमारा संस्कार नहीं बदल सकता, बहुत कड़ा संस्कार है। तो यस, दैट इज गुड। फर्स्ट स्टेप में आपने पहचान लिया कि कड़ा संस्कार है। किसी के अंदर काम विकार का बहुत कड़ा संस्कार होता है, किसी के अंदर क्रोध का कड़ा संस्कार होता है। आज की मुरली में बाबा ने मोह के संस्कार के बारे में कहा है, और माताओं में मोह होता है ये भी बाबा ने कहा है। कोई संबंधी मर जाता है तो 12 मास तक उसे याद करते हैं, मुंह ढककर रोते रहते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, अगर ऐसी इस तरह से याद सताए बाबा की तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जितना आप वो देहदारी के लिए रोते हैं, अगर उतना भगवान के लिए रोओगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए शायद बाबा जो कहता है कि बांधेलियों का योग सबसे अच्छा होता है। बाबा के लिए कितनी रोती होगी बांधेली माताएं या बांधेले पिताएं या भाई, मुझे नहीं पता, ऐसे भी केसेस मेरे पास आते हैं। घर वाले बहुत परेशान करते हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में चलते हैं, तो उनका योग सबसे अच्छा होता है। ये मन का एक और गुण है कि जिससे रोका जाता है उधर ही मन जाता है। तो जितना ये लोग ब्रह्मा कुमारी में जाने से रोकते हैं, उतना बुद्धि बाबा की तरफ जाती रहती है। बच्चों को आप बोलो कि उधर नहीं जाओ, उधर ही जाएंगे वो, तो मन भी बच्चा है। तो हम देख रहे थे काम क्रोध लोभ, लोभ विकार अनासक्त वृत्ति में लोभ का एक शब्द आप पूछो तो चाहिए चाहिए। अभी चाहिए चाहिए की भी लिमिट होती है, कितना चाहिए आपको। जैसे जिनका भोजन में आसक्ति होती है, तो 2 रोटी खाने से पेट भर जाता है, लेकिन इन्होंने अपने पेट को, आमाशय को इतना बड़ा कर दिया है, वो ठूसते रहते हैं, अंदर डालते रहते हैं। तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए थोड़े में। खास करके जिनका वजन ज्यादा है, वो खाना खाते समय धीरे से खाना खाए, हर एक बाइट का आनंद ले। बहुत धीरे से चबा चबा कर खाएंगे तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन का, संतुष्टता का सिग्नल आएगा। और जहां आपकी 2 रोटियां खा के हो गई रोज की, और आपको लगता है नहीं आज सब्जी अच्छी बनी है तो मुझे और एक खाना चाहिए, तो और मैं खुश हो जाऊंगा। उधर ही रुकना चाहिए, इसको कहते हैं संयम। उधर ही रुकना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका कंट्रोल आते जा रहा है। और वही सुख जो आप भोजन में ले रहे हैं वो आप बाबा से ले सकते हैं। इसलिए योगियों को कम भोजन की आवश्यकता रहती है। बाबा ने ये मुरलियों में बताया हुआ है। अभी तुरंत आज से खाना कम करके मैं तो योगी हूँ ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं करना है। कई लोग ज्ञान को ऐसे भी उठा लेते हैं, क्लासेस में ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं।
ये सब परिवर्तन आपको देखना है अपने आप को साक्षी होके। मुझे कौन सी चीज खींचती है? क्या भोजन खींचता है, या देहदारी खींचता है, या आराम के साधन मुझे खींचते हैं? क्यों तपस्वी, आप सोचो, लौकिक तपस्वी या सन्यासियों को देखो, कितना परखड़ उनका जीवन होता है। एक कमंडलू, वो भी पानी पीने के लिए, क्योंकि कई जगह पे पानी मिलता नहीं है। एक लंगोट, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप रखेंगे उतना आप विस्तार में जाएंगे। ये चाहिए चाहिए का कोई अंत नहीं है। तो कम से कम चीजें, जिसको सिंपल लाइफ होगा जिसका, उसको कम चीजों की आवश्यकता लगती है। जितनी ज्यादा चीजें आप इकट्ठा करेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसलिए जो यम नियम बताते हैं उसमें एक गुण है अपरिग्रह। माना चीजों को ज्यादा इकट्ठा नहीं करो। अब ये शॉपिंग एडिक्शन में हम देखते हैं कई सारी माताएं बहनें संतुष्ट नहीं होती, उनको हर बार नई चीज चाहिए। कितना सजाने के लिए कितनी सारी चीजें इकट्ठा करती है। तो आप देखना चाहिए कि मेरे अंदर ये लोभ का विकार कितना है। आधे आज का विकार जो आज के मुरली का है, सबसे बड़ा अवगुण बाबा ने कहा मोह। अभी मोह भी जितना दिखता उतना साधारण नहीं है। अभी मोह में सबसे बड़ी गलती जो लोगों से होती है वो ये है कि वो प्यार और मोह को एक ही समझ लेते हैं। होता मोह है और समझते हैं प्यार है। बाबा कितने बार कहता है कि जो सीनियर सिटीजन्स है, दादा दादी है, उनका मोह पोत्रे और पोत्रियों में जाता है कि मेरा पोता ऐसा है, पोती ऐसे है, बस उसी में मोह जा रहा है। माँ बाप का बच्चों में होता है। आज की जो बात आई है, पत्नी का पति में मोह होता है। मेरा पति या मेरी पत्नी, हमने दोनों एग्जाम्पल देखे हैं। जब माताएं रोती है, मैं समझ सकता। मेरे पास एक भाई है, उसके पत्नी का शरीर छूटा, सीनियर सिटीजन, रोने लगा, रो रहा है बहुत दिनों से। तो ये मोह भी कम नहीं है। अभी उस आत्मा का जो पार्ट था वो प्ले करके चली गई, हमारे रोने से तो वापस आने वाली नहीं है। पर मोह होता है तो दुख होता है। मोह और प्यार में फर्क है। अटैचमेंट एंड लव आर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अटैचमेंट या मोह दुख देता है, प्यार दुख नहीं देता है। और परमात्मा प्यार तो उड़ता पंछी बनाता है। देहदारियों को जो प्यार है वो आपको पंछी तो बनाएगा लेकिन पिंजड़े में बांध के रखेगा। मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है, मेरे बच्चे, ये मेरापन ही मोह है। सब मेरापन निकाल के एक मेरा बाबा में समा देना चाहिए। लेकिन सबसे ये होता नहीं है, ये बैलेंसिंग एक्ट है। इसका अलग अर्थ भी निकाल लेते हैं। जब मैं डिटैचमेंट के ऊपर बोलता हूँ, वैराग्य के ऊपर बोलता हूँ, तो कहते हैं कि हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। मैंने कहा फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमने कहा छोड़ने को किसने कहा है? छोड़ना तो है ही नहीं, बाबा ने कभी छोड़ने को कहा ही नहीं है। बाबा ने तो कहा बुद्धि से डिटैच हो जाना चाहिए, रहना तो घर में ही है, अपने सभी कर्तव्य निभाने हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सभी अपने कर्तव्य निभाना है। लेकिन जो बाबा कहता है हथ काट दे डील यार्डे, माना कर्तव्य करते वक्त एक बाप की याद में रहना है ऐसा भी ट्रस्टी बन के चलना है। तो मोह को परमात्मा प्यार में परिवर्तन करना है। और फिर अहंकार को स्वमान में परिवर्तन करना है। तो ये सभी विकार कहीं जाते नहीं, उनका रूप परिवर्तन होता है। ये आज की पूरी मुरली है। वैष्णव की बात आई है। अभी वैष्णव माना वो समझते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पवित्र रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन काम विकार में जाते हैं तो बाबा उन्हें वैष्णव नहीं कहते हैं, क्योंकि वैष्णव का अर्थ है विष्णु वंशीय। और विष्णु वंश के श्री लक्ष्मी नारायण ये पवित्र थे, गृहस्थ आश्रम था।
तो ये इसमें तो पास है कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इसमें तो बिल्कुल पास कहेंगे, हम उनको मार्क्स देते हैं। लेकिन बाबा चाहते हैं संपूर्ण पवित्रता को धारण करो, तो संपूर्ण वेजिटेरियन रहते हैं, तमोगुनी चीजें नहीं खाते हैं। लेकिन हम, बाबा ने देखो हमको कहाँ तक लेके गया। संपूर्ण पवित्रता माना संकल्प में भी निगेटिविटी को टच नहीं करे। ये आज का स्लोगन भी है, संकल्प में भी अशुद्धि अंदर नहीं आनी चाहिए, उसे कहेंगे संपूर्ण वैष्णव। तो अशुद्धि से ही सभी विकार आते हैं, इसलिए संकल्प में भी शुद्ध होना चाहिए, बहुत सुखदाई होना चाहिए। मैं तो हमेशा इसको बीच बीच में याद करता हूँ कि मेरा बाप सुख करता दुख हरता है, मैं सुख करता दुख हरता शिव बाबा की संतान हूँ, तो मुझे कितना सुखदाई होना चाहिए। मैं दूसरों को दुख कैसे दे सकता हूँ, असंभव है। तो मैं सुखदाई आत्मा हूँ। जो आत्मा सुखदाई होगी वो कभी भी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा एक हाथ पांव से होता है, स्थूल हिंसा, सूक्ष्म में भी हिंसा नहीं करेंगे। देखो जैन धर्म में अहिंसा को कितना महत्व दिया हुआ है। अहिंसा परमो धर्म कहा है। मनसा में भी किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। तो कितनी ऊंची बात और कितनी ऊंची अवस्था में बाबा हमको ले जा रहा है। और जो बाबा के बच्चे अपनी झोली को भरते हैं वो कहते शंकर झोली भर दे, शिव शंकर महादेव, आज ये तीन शब्द दिए हैं। तो महादेव माना देवों का भी देव महादेव है, और शंकर से अलग है वो। तो अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से जितना भरपूर करेंगे उतना सुखदाई बनेंगे। और जैसे देखो बाबा हमेशा उदाहरण देता है, तुमने मेरा अपमान किया, गाली दिया, कण कण में बताया। अभी मेरे को बहुत सारे वीडियो भेज, वो इतना नशे से कहते तुम्हारे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, चारों तरफ भगवान है। तो उसका ही रूप है। तो बाबा ने कहा देखो मेरा कितना अपमान करते हैं, फिर भी मैं अपकारी के ऊपर उपकार करता हूँ। कोई कुछ बोलता है तो उसे सुना अनसुना कर देना चाहिए, उसे पर्सनली अंदर नहीं लेना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि देहदारी उसकी बात को दिल पे लेते हैं, और जो सर्वशक्तिवान है, त्रिकालदर्शी है, उसकी बात को दिल पे नहीं लेते हैं। तो देहदारियों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सुनना है, अच्छी बात है तो धारण करना है, अगर नहीं है छोड़ देना है। एकदम ज्ञान सागर के तले में जाकर बैठ जाना चाहिए। जितना हम ये मुरली रहस्य सुनेंगे बहुत सारी बातें आती है, मुझे समय का लिमिटेशन होता है, क्योंकि अगर हम बड़ा करते हैं क्लास तो सुंदरता चली जाती है। ब्रेविटी इज विजडम, जितना शॉर्ट रहेगा उतना सुंदर रहेगा। ये 30 मिनट भी कई बार मुझे ज्यादा लगते हैं, कम कर देना चाहिए। शॉर्ट में ध्यान में रखना है कि सागर में जितना आप जाओगे उतना विचित्र अनुभव आप करोगे। एकदम साइलेंस, ये नेचुरली स्टेज आती है, आपको भी रियलाइज होने लगता है कि बात करने से एनर्जी जाती है। आगे चलकर बाबा ने कहा थे पांडव भवन सूक्ष्म वतन बन जाएगा, बाबा के कई सारे सेंटर सूक्ष्म वतन बन जाएंगे। पर जितना हम साइलेंस में जाएंगे, लगन में मगन रहेंगे, तो विघ्न हमारे सामने ठहर ही नहीं सकते हैं। तो बाबा ने देखो आज क्या कहा, जैसे वो रिसर्च करने वाले लैब में बैठे रहते हैं, ऐसे ही अभ्यास की प्रयोगशाला, बहुत सुंदर शब्द है, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ, ज्ञान गुण और शक्तियों की गहराई में जाओ, तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो आज का सम्मान है, मैं समर्थ आत्मा हूँ, ज्ञान सागर के गहराई में जाकर अनेक रत्न प्राप्त करने वाली समर्थ आत्मा हो। अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे कि जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा।
श्रेष्ठ संकल्पधारी बनना है। संकल्प की शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। जैसे संडे के मुरली में था, बजट की स्कीम बनाओ, व्यर्थ नहीं कमाओ, तो प्राप्तियां भी श्रेष्ठ होगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा कि पक्का पक्का वैष्णव बनना है। निगेटिविटी को टच भी नहीं करना है। संकल्प मात्र भी सबसे बड़ा अवगुण मोह है। वैसे तो हर एक विकार की गहराई है। आज बाबा ने मोह को बताया, इसलिए शायद भगवत गीता नष्टो मोहा संपूर्ण अवस्था को कहती है। मोह माना अटैचमेंट, कोई चीज हमें खींचे नहीं, न देहदारी खींचे, न व्यक्ति, न वस्तु। जितना हम देहदारियों के लिए रोते हैं, याद सताती है, उतनी अगर बाबा की याद सताए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आपस में लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं। हम सुखदाई बाप के बच्चे हैं। समझदार बन के अपनी झोली को भर देना चाहिए। अपकारी के ऊपर उपकार करना। अगर कोई कुछ कहता भी है उल्टा सुल्टा, उसे सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। ज्ञान सागर की गहराई में जाके अनुभवी रत्न प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा बनना है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनना है और श्रेष्ठ संकल्पधारी बनना है। ज्यादा संकल्प नहीं चलाने, वेस्ट नहीं गवाना है, तो प्राप्ति अभी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति।